बाद जब वहाँ से हम अले लड़का पता दे साहब बाजार से कूदल घरे साहब लड़का बताओ था कि रितवा यही जो है यहीं से करे कि पता नहीं के लेगल का करे हम खोजे थी अगल बगल कहीं नहीं मिले साहब। एक बाद ओकर फोन आल अलाम अंसारी के हमारे मोबाइल पर साहब हम फोन उठा के बोला थी वो नहीं बोलल कुछ भी। एक बाद हम साहब पूर्ण ओकर फोन हम लगैली एक बाद वो बोला था कि हम साहब बढ़ा नहीं पूछ एक आध बार ओकर मोबाइल पकड़ाइल बा बात कर पकड़ाल बा साहब ओकर नंबर मिला लड़का से कहो तो पापा ओकरे नंबर आए के बाद हमारे बगल में ठकुरान घर बा अनंत सिंह के उनके घरे हम गुजर गए साहब। वो लड़का से फोन लगवली उनके ओला मनसाई के फोन तो कहता हम कामे वाली। एक बाद शक भल पूर्ण फोन लगवाओ गल सलाहुद्दीन से तो सलाहुद्दीन फोन लगाए एक बाद बोलाए कि वही बात आकर ना कामे। एक बाद साहब रात हो गल पानी बरसा लागल सवेरे उठली साहब अगल बगल बहुत कुछ खोजली। एक बाद अनंत सिंह का लड़का हम लिया कर गई थाने साहब। थाने हम पहुँचली साहब 10 बजे पहुँचली साहब। वहाँ की रिपोर्ट हुई ना एक नंबर हम ले रही नंबर दे एक सिपाही लगा के फोन लगाए और अलाम अंसारी से वो बोलल कि हम सराई जरवा फोन लगाए सलाहुद्दीन थे कि सलाहुद्दीन ओके लेके तुरंत चौकी आवा। उन चौकी है ना साहब पूर्ण 1 बजे तक हम 1 बजे के बाद हमारे दोनों आदमी घर गई साहब। घर गई एक बाद मान ली 2-2:30 बजे तक मैं पूर्ण अली चौकी अली तो आ रहे हैं साहब। पूर्ण चौकी के सामने बैठली तो एक जो मेरे हम परमीर तिवारी ऐसे बगल में बुला लें तो वो सब पूर्ण मैडम भी आ गई। मैडम अंदर बैठी ना उन बाहर रहे तो बाहर से उन कहत कहवाने साहब कि तो लड़की अगर गाना चाहिए उठिल तो 10 सेकंड जाके घर में कायम कर दे। एक बाद कुछ समय के बाद मैडम अंदर बुलवाए साहब। मैडम अंदर बुलवाए के बाद बुलवाए गुलाम अंसारी की हम रही बाबू साहब हमारे संगे रहते हूँ सलाहुद्दीन भी रहे उनके सामने पूछ जान उकट कहें एक आध डंडा मारे भी वो कहे हम कुछ नहीं जानिए के बारे में हम कामे रही हम कुछ जानबा नहीं करी। एक बाद हम कही साहब हम नाम जद्दी रिपोर्ट देवे आ रही और तुम्हारा अभी नहीं होगा 1-2 दिन की बात होगा 1-2 दिन की बाद अनंतपुर रिपोर्ट होगा। सलाहुद्दीन संगे गए सलाहुद्दीन कहता है सलाहुद्दीन अंदर घुस रहे सलाहुद्दीन तो लिखना था अंदर से बाहर तक कहता है कि नामजद्दी रिपोर्ट ना हुई। हम कहनी हम नामजद्दी रिपोर्ट करब कह नामजद्दी ना हुई। एक बाद सलाहुद्दीन पूर्ण अंदर घुसे के बाद पूर्ण बाहर आओ कहता है तुहार नामजद्दी रिपोर्ट हुई तुहार नामजद्दी रिपोर्ट मैडम लिखी है। मैडम बैठिल बानी तू चला मुंशीट लिखा हुआ मुंशीट गए साहब दूसरे बैठल है सलाहुद्दीन वही बैठल है। हमारे से लड़की का नाम हमार नाम हमारे बापे के नाम पूछल गए सब कुछ भी नहीं ना पूछे पूरा मनमाना लिख के अंगूठा लगवा के जब लिखाने लगे तो हम कहे सलाहुद्दीन से कि चला सलाहुद्दीन कहे मैडम चल जहन अब तो अब घटना पर जांच कर रही है तब रिपोर्ट हुई। अब साहब अब घटना की इंतजार करेगी रिपोर्ट हुई नामजद्दी। अब घटना पर गए जांच करें जांच पड़ताल कर लेना कि साहब नामजद्दी कम से कम रिपोर्ट तो हो जा। कहे नामजद्दी रिपोर्ट नहीं होगा तुम्हारा नामजद्दी रिपोर्ट। कल पुन आई है चौकी चारों आदमी साहब हमारे पास साधन नहीं गरीब आदमी साहब कोनो उपाय से हुआ थाने पुन पहुंचने साहब हुए एक जे बोले हमें लड़का ने पुन पूछल कर कि लड़की के नाम और बापे के नाम बहन के नाम एक बाद साहब कुछ भी नहीं। आज कहता है कि तुम बयान दिया और तुमने लिखा है साहब। आज घटना होने के बाद वो भी देखा होता नहीं कि देख लीजिए आपको हमको हमरे नकल जमा साहब ऊपर कुछ भी नहीं गया साहब। फोन वाले घरे गई फोन करते साहब तो कहा तुम घबराइए मत घर बैठिए
तुम्हारा लड़की मिल जाएगा, तुम्हारा लड़की मिल जाएगा। अगर साहब ओके वो दिन अगर ओके ना छोड़े होते अलाम अंसारी की तो हमारे लड़की का जान ना बना साहब, छूटत हुए हमारे लड़की का जान बना गल। एक बाद साहब फोन लगाए, तुमको घबराओ मत। जब हमारे साहब एकदम गुमराह कर जी निम्पर आदमी साहब ओके घर के बगल में से घर से उठा के ले गए साहब। फोन जब 13 दिन हो गया, हम कहीं अभी कुछ ना करी, ये हमारे यहाँ के इनके पास गए, ये लिया के साहब हमको एसपी के पास गए ना, एसपी के पास गए अर्जी वर्जी बनवा, एसपी का मीटिंग चलत रहे तो बल्कि वो अर्जी दिया तुम्हारा एसपी साहब से बात हो जाएगा। एक बाद साहब आपका यहाँ से शाम के घरे गए हम 5 बजे, 8 बजे लाश मिला था, हड्डी मिला दिया साहब, ऊपर माछे तक नहीं, कपड़ा मिला था, चूड़ी मिला दिया, चुन्नी मिला दिया, एक चौहा रेडी का हड्डी मिलती नहीं है साहब। मैडम कहता नहीं, हम तुम्हारे रिपोर्ट पर लिखा गया है, कुछ भी नहीं लिखा साहब। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है साहब, हमारे को न्याय दिवाइए साहब, हम बहुत गरीब आदमी है साहब। 5-7 लड़कन का ग्रुप है साहब, एक आदमी पर वो लटका गया है, एक आदमी नहीं साहब। मारने को मेरे पास औकात नहीं है साहब कि दुबली पतली लड़की हो कि मार ले साहब। हमारी यह निवेदन कि हमारे साहब को मिल के हमारे गिरानी के हमारे साथी लोग नाम बता सके ना साहब, होकर पूछल जानल चाहत है। अब आगे इसमें वहाँ के स्थानीय जनपद सदस्य प्रतिनिधि रवि सिंह जी उस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहेंगे अपनी बात को रखें। देखिए, लड़की गायब होती है 18 जून को, 18 जून को लड़की गायब होती है। तब से हम लोग तलाश में लगे थे, क्योंकि पड़ोस की लड़की थी, हमारे गांव की, तो हम लोगों की तलाश नात रिश्तेदारों में, उसके साथियों में जो सहेलियां हैं उनके यहाँ सब जगह हम लोग खोजबीन किए। जब 24 दिन बाद कंकाल मिलता है तब हमारी तलाश खत्म होती है। हम लोगों को उम्मीद था कि बच्ची वापस आएगी, कोई बहला फुसला के ले गया होगा, लेकिन एक दिन बच्ची वापस आ जाएगी, इस उम्मीद में थे। हम लोगों की उम्मीद वहीं ख़त्म हो गई जब लड़की का कंकाल मिला। कपड़े से लड़की की शिनाख्त हुई, ये हमारे गांव हमारी बेटी है। इसमें आलम अंसारी के कई साथी रहे हैं, नाम हम लोगों ने कई बार बताया है, प्रशासन को बताया है, पुलिस को बताया है। मेरा अंसारी है, मुन्ना अंसारी है, और पापा, कई साथियों ने मिल के घटना को अंजाम दिया है। आलम अंसारी जो भी कहानी बता रहा है, एक सोची समझी के तहत ही बता रहा है, एक अकेले घटना को उसने अंजाम नहीं दिया है। अब वो किसके दबाव में सबको बचा रहा है, क्यों बचा रहा है, पुलिस भी सभी उनका आरोपियों का सपोर्ट, बाकी सब फरार हैं, किसी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर सब उनको जो इसके साथी हैं उनको पकड़ा जाएगा तो सच्चाई कुछ और सामने आएगी। हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं प्रशासन से, उनको भी अरेस्ट किया जाए, सच्चाई सामने लाई जाए, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली में हम लोगों को शक है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपील करते हैं, आप लोग हम लोगों की आवाज़ को बुलंद कीजिए, हम लोगों को न्याय दिलवाइए। इस न्याय की लड़ाई में आप लोग हम लोगों का साथ दीजिए और हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाइए। आगे संदीप जी पूरी घटना को जानते हैं, बारीकियों से समझते हैं और ये बताएंगे आगे घटना क्या हुई है, कैसे हुई है, क्या प्रशासन ने काम किया है अभी तक। डेड बॉडी मिला के अगले दिन हम लोग एसपी साहब से मिले, ज्ञापन दिए। सामूहिक रूप से सिंगरौली के समस्त सामाजिक संगठन के लोग थे। एसपी साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया था, आश्वासन दिए थे, जो भी आरोपी हैं, जो भी इस घटना में शामिल थे, कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे। उनके आश्वासन के बावजूद फिर से हम लोग मान गए। वहाँ पे फिर 16 तारीख को शासन चौकी का घेराव किए सारे सामाजिक संगठन के लोग।
फिर वहाँ पे भी घेराव किए। उसके बाद एडिशनल एसपी साहब के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि जो भी आरोपी हैं नहीं बचेंगे, 24 घंटे के अंदर हम पकड़ेंगे। लेकिन एक ही आरोपी के ऊपर सारा मुकदमा कायम करके दोषी बना के बाकी आरोपियों को बचाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए सिंगरौली के पुलिस से एवं जिला प्रशासन से, पीड़ित परिवार की ओर से, आंदोलनकारियों की ओर से 5 सवाल हैं। हम सिंगरौली के पुलिस से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हमारा पहला सवाल है, क्या है कि एक व्यक्ति एक महिला के साथ अपहरण करके, बलात्कार करके, हत्या करके, काट करके जंगल में फेंक सकता है? नंबर 2, क्या है कि जब 26 को आलम अंसारी के शासन चौकी पूछताछ के लिए लाती है तो सलाहुद्दीन अंसारी को छोड़ा कर ले आया जाता है, तो सलाहुद्दीन दोषी कैसे नहीं है? नंबर 3, यह है कि जब पीड़ित परिवार आलम अंसारी के साथियों का नाम बता रहा है तो पुलिस उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? नंबर 4, हत्या करने के बाद आलम अंसारी किन किन व्यक्तियों के संपर्क में रहा है और फोन से किन किन लोगों से बातचीत किया है, उसका कारण पुलिस क्यों नहीं निकाल रही है और सबके बीच में सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? नंबर 5, आलम अंसारी किसके दबाव में आकर अन्य साथियों, जबकि आलम अंसारी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी साजिश अकेले नहीं रच सकता है। नंबर 6, सलाहुद्दीन अंसारी से पुलिस का क्या संबंध है? उसके मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जाए, किया जाए। इन्हीं सभी सवालों के साथ सिंगरौली की समस्त मीडिया के माध्यम से कुछ मांगे भी हैं। वर्तमान में पुलिस के द्वारा जो भी जांच टीम तैयार किया गया है उसके द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई समझ में नहीं आ रही है, इसलिए फरियादी एवं समस्त सिंगरौली वासियों को इस टीम के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए वर्तमान की जांच टीम को हटाया जाए और एक नई SIT टीम की नियुक्त जांच कराया जाए। अपराधियों में सिर्फ आलम अंसारी को ही गिरफ्तार किया गया है, जब अन्य अपराधी सलाहुद्दीन अंसारी, मेराज अंसारी, वसीम अंसारी, मुन्ना अंसारी, पाप अंसारी को अभी तक पुलिस रिमांड में नहीं लिया गया है, जिससे ये सभी बाहर रहकर साक्ष्य को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इनको तत्काल रिमांड में लिया जाए। और इसके बाद हम लोगों का जो अगला आंदोलन है उसके बारे में हम चाहेंगे कि गोल्डी सिंह जी इस बात को आगे बढ़ाएं। आज 7 दिन हो गया है, 7 से 8 दिन। 13 तारीख को हम लोग थाना शासन चौकी का घेराव किए। आज ये 7 दिन में आलम अंसारी को छोड़ के इस 7 दिन में किसी रिमांड में नहीं ले पाई। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह पुलिस के ऊपर है। क्या पुलिस इन साजिशकर्ताओं को बचाना चाहती है या क्या कहना चाहती है? ठीक है। दूसरी चीज कि मुझे पुलिस के जांच की टीम के ऊपर अभी तक ये 7 दिन में अगर उन्हें रिमांड पे नहीं ले पाई है तो हमारा भी फर्ज बनता है, सिंगरौली की आम जनता का भी फर्ज बनता है। एक साथ है, आज हमारा जितना भी जनमानस सिंगरौली का है, जितने भी युवा हैं, सब एकत्रित हो गए। आप ये सोच रहे होंगे या पुलिस वाले ये सोच रहे होंगे कुछ नहीं किया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है। आज उन्हें रिमांड के अंतर्गत में नहीं ले पाए हैं तो ठीक है, आगे की भी तैयारी रहेगी। अब फिर मैं वो नई टीम गठित करने के लिए जो हमारी मांगे हैं, जो हमने अभी मांग, जैसे संदीप जी ने बताया था, जो हमारी मांगे हैं 7 दिन के अंदर पूरा नहीं किया जाता है तो आपको बता दें 7 दिन बाद सबसे बड़ा आंदोलन सिंगरौली जिले का रहेगा, जो पूरे सिंगरौली जिले में बाजार बंद का आह्वान किया जाएगा और प्लस आंदोलन जैसे कृत्य करने पड़ेंगे। उसका कारण है आप हमसे, हम लोगों को मीडिया के माध्यम से हम लोगों को दबाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कोविड-19 का आप
आड़ लेकर के रोज हम लोग को बोल रहे हैं कि आप आंदोलन मत कीजिए, आप धरना प्रदर्शन, कब तक आप बचाओगे? इसका मतलब आप साक्ष्य छुपाने की कोशिश करवा रहे हो। जो साजिश करता थे, एक अपराधी को अपराधी बना करके उसे पेश कर दिया आपने, जो उनके साथी थे उन्हें खुला छोड़ दिया है, ये साक्ष्य को मिटाते रहे हैं। आप क्या बताना चाहते? पीड़ित परिवार के परिजन बार बार उनका नाम ले रहे हैं, क्यों आप लोग इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? सबसे बड़ा सरगना इसमें सलाउद्दीन है, जो आलम अंसारी को लेकर उस दिन थाने में गया था। सलाउद्दीन अंसारी क्यों बचाया जा रहा है? सलाउद्दीन क्या ऐसी पुलिस के साथ उसका क्या ऐसा अटैचमेंट है कि उसको बचाने की कोशिश कर रही है? हम नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या जनता को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? यहाँ जनता के न्याय के लिए आप बैठे हैं या फिर अपने मस्ती में बैठे हैं? आप क्या बताना चाह रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं न्याय पीड़ित परिवार? आप 7 दिन के अंदर इन 7 अपराधियों को रिमांड में लेके क्यों पूछताछ नहीं की? क्या ऐसी आपको दिक्कतें आ रही है कि सलाउद्दीन को गिरफ्तार करने में इतना समय आपको लग रहा? मैं आपको बता दूं कि सभी को पुलिस के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, सिंगरौली की बेटी रीता शाह के साथ जो बलात्कार हत्याकांड आरोप हुआ है, यदि 7 दिवस के अंदर इसकी जो भी जांचें हैं वो जांचें पूरी हो जाएं और प्लस 7 दिवस के अंदर अगर नई टीम का गठन नहीं हो पाता है तो हम 7 दिन बाद, अगर हमें अगर आप न्यायिक व्यवस्था की बात करते हैं, अगर 7 दिवस के अंदर न्यायिक जांच आप लोग नहीं करते हैं तो हम 7 दिवस के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जो सिंगरौली बंद का आह्वान होगा। तो सिंगरौली को, संपूर्ण सिंगरौली को बंद कराया जाएगा, एक भी मार्केट नहीं खुलेगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन। अगले मंगलवार को 28 तारीख और 28 तारीख को अगले मंगलवार को, अगले महीने, अगले मंगलवार अगले मंगलवार को या अगले 28 तारीख को, 28 तारीख आने वाला 28/7/2020 को मंगलवार को हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले सिंगरौली बंद। अगर 7 दिन के अंदर पूरे सिंगरौली की आवाहन है, पूरा सिंगरौली एकत्रित है। इस घटनाक्रम से पूरा सिंगरौली शर्मिंदा है। इस घटनाक्रम से पूरे सिंगरौली में एक अलग टाइप का माहौल है कि बहन के साथ अगर ऐसा हो जाएगा तो इस महामारी से बच के हम क्या करेंगे? इससे अच्छा हमें चुल्लू पर पानी यूज करना चाहिए। इसी के उससे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने के लिए हम चाहेंगे पूर्णिमा जी को सौंपते आंदोलन में, जैसे कि सभी को बहुत दिनों से चर्चा चल रहा है रीता शाह। अभी हम लोग थाना को घेराव किए, पूरे युवा पीढ़ी ने घेराव किया, लेकिन अभी तक थाने प्रभारी केवल आलम अंसारी का फोटो दिखाकर मतलब हमें बेवकूफ़ बनाना चाहती है युवा पीढ़ी को, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। युवा पीढ़ी सिंगरौली की अब जाग उठी है, उनको ये अब सोचना पड़ेगा। आज के दिन हम लोग ने बताया है 7 दिन बाद 28 तारीख को अगर पुलिस प्रशासन चाहे ये सिंगरौली की प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगी तो युवा पीढ़ी को रास्ते में आना पड़ेगा। रीता शाह के पिताजी को इंसाफ दिलाने के लिए आना पड़ेगा। ये एक लड़की ही नहीं, ये बलात्कारियों सिंगरौली के जितने राक्षस हैं जो कि रीता शाह की बॉडी को नोच के खाए हैं, जो कि एक बहुत ही शर्म की बात है कि रीता शाह ना जाने 16 वर्ष की आयु के आलम अंसारी जैसे व्यक्ति कितने को नोचे होंगे। तो आज अगर आलम अंसारी नहीं पकड़ाएगा तो आने वाले समय में न जाने कितनी रीता शाह ऐसी कटेंगी, मरेंगी, फेंकाएंगी। और मैं चाहती हूँ प्रशासन की लव जिहाद को क्वेश्चन मार्क करे, बंद करे लव जिहाद को। न जाने आने वाले समय में कितने भारत में लव जिहाद हुए हैं। अगर लव जिहाद नहीं बंद होगा तो रीता शाह जैसी लड़की न जाने कल को पूर्णिमा सिंह भी लव जिहाद के मैटर में फंस सकती हैं। तो इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होगा कि प्रशासन आज नहीं आवाज उठाई तो लॉकडाउन के समय कोरोना महामारी में भी हम युवा पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में प्रवीण शुक्ला जी हैं, सामाजिक संगठन के एक अध्यक्ष हैं। हम भी चाहेंगे कि अपनी बात थोड़ा सा ये
घटना रीता शाह की अपहरण और बलात्कार के बाद इनकी मृत्यु पर हत्या कर देना, ये घटनाएं घटित हुई हैं। ये जानकारी प्राप्त कर हमारी टीम के साथ मैं खुद उनके घर तक गया था। उनकी पूरी बयान हमने सुना। 1 महीने से ऊपर होगा, 18 तारीख को 18 जून को रीता शाह अपहरित होती है अपने घर से, और 1 महीने के पश्चात भी पुलिस प्रशासन सभी आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसलिए सिंगरौली के पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है। क्यों नहीं कर पा रही है? ये पूरे समस्त जिलों में, ज़्यादातर सिंगरौली जिला के जितने बॉर्डर वाले थाने हैं सभी थानों में ये घटनाएं घटित हो रही हैं। बरिगमा थाना में भी ये घटना घटित हुई है। जो मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की, इनकी लाशें भी वहाँ पर मिली हुई हैं। कल की घटना है छतकरम कोई जगह है, वहाँ पर भी ये घटना सुनने में आई हुई है। जितने भी बॉर्डर इंटीरियर प्लेस है वहाँ पर पुलिस चुपचाप मुख बधिर होकर के बैठी हुई है और ये सारी घटनाएं घट रही हैं। आए दिन ये घटना आ रही है और अपने शहरों में भी ये घटना हो रही है। जब तक हम लोग यहाँ पे जागरूक नहीं होंगे, सभी सिंगरौली के युवा साथी जब तक आगे नहीं आएंगे, ये घटनाएं घटती रहेंगी। सबसे पहले हमारा सवाल पुलिस प्रशासन पर यहाँ पे है कि 1 महीने के ऊपर भी पुलिस प्रशासन अभी तक कार्रवाई नहीं कर पाई है। तो क्यों नहीं कर पाई है? हमें ऐसा लगता है या तो राजनीतिक दबाव में पुलिस आ रही है, या फिर पुलिस का खुद का अटैचमेंट अपराधियों के साथ है, या फिर पुलिस पाकिस्तान के दबाव में है। जितने भी आरोपी हैं सभी अंसारी, इनको मैं सुन रहा हूँ। ये क्यों इस तरह का तुल दे रहे हैं? ये हिंदू और मुस्लिम का ये घटनाएं बता रहे हैं, लव जिहाद की घटना हो रही है। इस घटना पर हम सभी युवा साथी आगे का आंदोलन करने के लिए हम लोग सभी तैयार हैं। 7 दिवस का हमने समय दिया है पुलिस प्रशासन को। बाकी सभी सूचनाएं, सभी जानकारियां हमारे साथी लोग आप लोगों को दिया है। यदि 7 दिवस के अंदर पुलिस प्रशासन हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करती है तो हम लोग एक सबसे बड़े आंदोलनकारी के रूप में हम लोग आएंगे। 7 दिवस के बाद हम लोग रोड पर भी हमारी युवा टीम सारी उतरेगी। धन्यवाद। और 7 दिवस के बाद, जैसे कि गोल्डी जी ने बताया, 7 दिन के अंदर हमारी बातों को नहीं माना जाता है, इस विषय पे कार्रवाई नहीं होती है, बाकी के आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं, तो अगले मंगलवार को 28 तारीख को संपूर्ण सिंगरौली बंद करेंगे। आज हम लोग सारे आंदोलनकारी आज आह्वान कर रहे हैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, बाकी तमाम के लोगों को, प्रदेश सरकार को भी हम लोग इस संदेश को पहुंचाना चाहते हैं। 7 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं होता है, बाकी के आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं, तो हम लोग अगले मंगलवार को 28 तारीख को सिंगरौली बंद करेंगे। बाकी आप लोगों का कुछ सवाल हो